अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश है शहरियों का। आज के हमारे प्रोग्राम के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक ये है कि क्या लाहौरी छुट्टी का दिन अपने घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ मूवीज़ देखकर अच्छे मज़े के नाश्ते करके इस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हैं, या वो अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल के या फिर अपनी फैमिली के साथ ही आउटिंग करके अपनी छुट्टी का दिन गुजारते हैं। इस पर बात होगी। इसके अलावा हमेशा की तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे और मज़े के सवालात होंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। और सबसे अहम बात जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में कहना चाहती हूँ वो ये है कि मुझ समेत बहुत से लोगों ने कोरोना SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया था। हम सबको यही लगा था कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़त्म क्या, किसी हद तक कम तो हुआ था, लेकिन कोरोना की लहर एक बार फिर से आई है और अब हमें फिर से वही हिफाजती तदाबीर को अपनाना है जो कि हम पहले फ़ॉलो कर रहे थे। सो भी आप अपना भी ख्याल रखिए, ख़ुद भी मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, अपनी हिफाजत करें, अपने चाहने वालों की, अपने प्यार करने वालों की, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इखलाक अहमद है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बस आज कुछ शॉपिंग के सिलसिले में आया हूँ, को अपनी जूते वगैरह को कपड़े देखने हैं यहाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौरी हैं? नहीं, मैं गुजरांवाला से तल्लुक़ रखता हूँ। गुजरांवाला के लोग अपनी छुट्टी के दिन को किस तरह से स्पेंड करते हैं? क्या आप घर में रहकर छुट्टी का दिन गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर बाहर निकल जाते हैं? छुट्टियों में ज़्यादा, छुट्टी में तो हम लोग बेसिकली कारोबार से, हमारा बिज़नेस से तल्लुक़ है, इंडस्ट्री से, तो हम लोग ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों, बेटों, बीवियों और उनके साथ। और उसके बाद फिर इकट्ठे होकर कहीं अच्छी जगह खाना खा लेते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये दिन हमारा अच्छा गुजरता है अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, यानी कि आप भरपूर कोशिश करते हैं कि आपका जो छुट्टी का दिन है वो किसी तरह से अच्छा गुजर जाए। आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज नॉर्मल है मेरा। नॉर्मल है। क्वेश्चन करूँ आपसे? जी बिल्कुल करें। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? हमारी सबसे लंबी सरहद मेरे ख्याल में इंडिया के साथ ही है। नो। यहाँ उसके बाद अफगानिस्तान है। देख लें कौन सा है। वह अफगानिस्तान ही होगा। अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ पाकिस्तान के 5 दरिया मिलते हैं? पांचनद के मुकाम पे। ज़बरदस्त। एक और क्वेश्चन करूँ जनरल नॉलेज का ही आपसे? फुर्सत में हूँ। फुर्सत में है, चलें ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न स्टेशन किस शहर में है? लाहौर में। क्या बात है। कॉमन सेंस कैसी है आपकी? जनरल नॉलेज तो देखा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। ठीक है, आपको लगती नहीं ठीक? मुझे क्या पता, मैं तो क्वेश्चन करके देखूँ। हाँ, पूछें। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा तो होती है लेकिन कम नहीं होती? ज़्यादा तो होती है और कम नहीं होती। वो एजुकेशन है, बंदे की नॉलेज है। नहीं, हाँ, वो तो करने से है ना, लेकिन ये चीज़ जो है वो होती है लाजमी। एजुकेशन तो अगर आप चाहो तो ज़्यादा होती है, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं ज़्यादा होती। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। सोचें। इतना आप सोच दे, बता दें मुझे। मैं भी बता दूंगी, आप सोचे तो सही। इस बारे में मैंने कभी गौर किया नहीं है, सोचा नहीं है। चले जी, आप मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर करेंगे? जी। मैं कुछ अल्फाज बोलती हूँ, आपने उनको 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है? ये काम बच्चों का है, मुझसे नहीं होगा। बच्चों का तो क्या, आप भी तो कभी बच्चे थे। मैं भूल गया, नहीं, बच्चा था, अब बूढ़ा हो गया। नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं। नहीं मैं कुछ शेयर भी नहीं करेंगे? नहीं, और पूछ लें सवाल तो बस पूछ लिए ना, मैं आपसे सवाल। शुक्रिया आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बैंकर हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं शॉपिंग करने के लिए आया था। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि छुट्टी के दिन को आप किस तरह से एंजॉय करते हो? छुट्टी के दिन सबसे पहले तो लाहौरी आपको पता है खाने पीने में बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो सबसे पहले तो हमारा जी बहुत हैवी किस्म का नाश्ता होता है। बहुत हैवी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पाए शाए हैं और इस तरह। पाए शाए क्या होता है?
चले पाए क्या लेते हैं एक्चुअली। पाए होते हैं, निहारी होती है। निहारी होती है और इस तरह का हमारा जी हलवा पूड़ी होती है, तो ये हमारा जी नाश्ता चलता है। उसके बाद फिर कुछ लोहड़ी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और कुछ जो है वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जो हमारी इंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं। अब तो खैर मूवीज़ वगैरह वो चीज़ कोरोना की वजह से नहीं चल रही, तो नॉर्मल डेज में मूवी शूवी देखनी, संडे को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो ये इस तरह जो हमारा छुट्टी का दिन है वो बड़ा अच्छे तरीके से। ज़बरदस्त, बड़े अच्छे अंदाज में इस लाहौरी ने ना एक सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये इतने छुट्टी का दिन को एंजॉय करते हैं। आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस है आप में, जहन है, काम करता है? जी जी करता है। कितना? ये कोई मेजरेबल चीज़ हो रही है अब इसलिए हम अभी मैयर करेंगे, ठीक है? आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, देन हम देखते हैं कि आपकी कितनी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं वो कौन है जिसके पास दिन में तो सर नहीं होता लेकिन रात में होता है? दिन में सर नहीं होता, रात में होता है। दिन में ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है? यस यस। कोई वर्ड ही हो सकता है। जैसे कि? वही तो पूछ रही हूँ आपसे, क्या हो सकता है, आप बताएं ना। अभी सॉरी, मुझे लग रहा है जैसे सुना हुआ, लेकिन अभी माइंड में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे सॉरी की क्या बात है। आपसे दूसरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, एक जहाज़ है वो अमेरिका और कनाडा की सरहद पर जा गिरता है, ठीक है? उस जहाज़ में बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? जब जहाज गिर गया तो उसने बचना कहाँ से है? वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, लोगों को कहाँ दफनाएंगे, बचने वाले लोगों? नहीं, जहाज जब क्रैश हो गया तो उसको अमेरिका और कहाँ गिरता कहाँ? अमेरिका और कनाडा की सरहद पर गिरा है, ठीक है? अच्छा, तो मेरा ख्याल है अमेरिका और कनाडा की कोई सरहद होगी नहीं, मतलब इकट्ठी सरहद नहीं होगी। मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा ही है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, लोग जो बच गए उनको हम कहाँ दफनाएंगे? दोनों साइड पे दफना सकते हैं। कैसे दफनाएंगे? कैसे दफनाएंगे? उसमें दफनाने में तो कोई भी इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है आपको? आप दफनाएंगे जाके वहाँ पर? वहाँ के जो लोग होंगे वही दफना सकते हैं। कौन से लोग वहाँ पे, सरहद पे कौन से लोग होते हैं, पहले ये बताएं। जो वहाँ की आबादी हो सकती है, वहाँ के रहने। चलिए मैं आपसे एक और सवाल करूँ। आप मुझे ये बताएं कि बचने वाले लोगों को हम दफनाएंगे क्यों? दफनाएंगे क्यों? मैंने आपसे क्या सवाल किया? जी जी। मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका और कनाडा की सरहद पर एक जहाज़ गिर जाता है, जहाज़ में गिरने वाले लोगों को, बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? तुम बचने वाले लोगों को कौन दफनाता है? जिंदा लोगों को कभी दफनाया जाता है? अच्छा। बड़ी बहुत देर से समझे हैं आप, मैंने बड़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। जी बिल्कुल। आपका ज़हन बिल्कुल काम निकल रहा है। जनरल नॉलेज देख लेते हैं कैसे आपका। आप ही बताएं पहले कैसा है? इतना अच्छा नहीं है वो, खैर अब इतना अच्छा? भूल गया है। जनरल वाली तो हमने स्टडी में पढ़ा हुआ है, बाकी जो स्टडी से, उसमें चीज़ स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करूं? करंट अफेयर में कर लिया। नहीं, करंट अफेयर का नहीं। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान? प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का वो आरिफ अलवी है। अच्छा ठीक है, फिर अब आपसे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पाकिस्तान के 5 दरिया मिलते हैं? जो 5 दरिया मिलते हैं, ये भी मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा हुआ, लेकिन अभी याद नहीं है। पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ? चाइना के साथ। नो। फिर अफगानिस्तान या ईरान के साथ है। ईरान के साथ है। सोच लें, अफगानिस्तान और ईरान। थोड़ा हिंट दे दें। इससे ज़्यादा हिंट क्या? मतलब मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक बताएं। ईरान के साथ है। नहीं जी, आपने गलत आंसर किया। कुछ तो आप ठीक आंसर करते। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं कि आप शेयर क्या करेंगे? मैं यही शेयर गाना सुनाएंगे, शायरी कोई आती है आपको, कुछ वैसे कोई टिप्स किसी के लिहाज से आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली शायरी वगैरह तो मैं मतलब इतना शौकीन नहीं हूँ। मैं एक ज़रूर कहूँगा कि आजकल एक हमारा ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान पे, तुर्किश ड्रामा है अर्तुगरुल। तो मैं सबसे पहले ये है कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे यंग है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, तो वो उस ड्रामा को ज़रूर देखें। क्या है ऐसा उस ड्रामा में? ये है कि एक तो इंटरटेनमेंट भी है, इंटरटेनमेंट के अलावा उसमें हमारे जो इस्लाम के लिहाज से या जो इस्लामी हिस्ट्री है
उसके बारे में बड़ी एक अच्छी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि ड्रामे की शक्ल में दी हुई हैं। हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का अगर बहुत शौक है तो हम किसी और जगह पे नहीं देख सकते, सर्च नहीं ऐसे है कि हमने हिस्ट्री के लिए, इस्लाम को जानने के लिए वो ड्रामा ही देखना है, ये क्या? उसमें देखिए जो ड्रामे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप उसे जब लाइक हम इंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं, ड्रामा है वो चीज़ें बंदे के माइंड में सेट हो जाती हैं। मतलब उसमें एक मैं जो कहूँ पर्सनली तौर पे मैंने देखा कि हमें आम लोगों को हमारे ईमान की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। जो नॉर्मल है, पढ़ा है हमने, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ पे जब हम रिसर्च करते हैं तो वो हर बंदे ना को करता है, ना हर बंदे के बस में है। तो उसमें ये चीज़ बड़ी एक आला किस्म की दी गई है उन्होंने कि जब आपका ईमान कमज़ोर होता है तो आप हर लिहाज से कमज़ोर होते हैं। चलें जी, आप तमाम जैसे भी प्रॉब्लम में होंगे, जैसी भी मुश्किल में होंगे, अगर आप अपने ईमान को मजबूत करेंगे आप बड़ी सी बड़ी मुश्किल से भी निकल जाएंगे। तो उसमें ये रिहर्सल दी गई है उन्होंने, हम उसको बड़ा अच्छे से आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है रीज़न को कि क्यों हमें वो ड्रामा देखना चाहिए। अगर तो व्यूअर्स का दिल करेगा वो देख लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। वो अल्फाज हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है? आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, बड़े इजी अल्फाज हैं। आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, 5 दफ़ा इसको रिपीट करें। मुझे तो एक दफ़ा मुझसे रिपीट होगा। ट्राई तो करें। आई सा किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई समझ के करें। आई सा किटन ईटिंग चिकन इन किचन, ऐसे था। आई सा किटन ईटिंग चिकन इन किचन। आई सा किटन ईटिंग चिकन किचन। बस कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, लोगों के साथ चट चट का गपशप का सिलसिला जारी है और कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, राना नवीद। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं यूके से आया हूँ, तो मैं अभी अपने हॉलीडेज़ पे था, तो लाहौर शहर की जगह जगह हम फिर रहे हैं और लिबर्टी मार्केट एक फ़ेमस जगह है जो सारी दुनिया को पता है, तो हम आज आए थे इधर, कुछ खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। यूके के लोगों को पता है लिबर्टी मार्केट का? देखो, हम पाकिस्तानी लोग हैं तो मैं खुद उधर का बॉर्न हूँ, लेकिन मुझे पता फैमिलीज़ की तरफ से जब कहते हैं जब लाहौर जाना है तो लिबर्टी मार्केट की ज़रूर घूमना। कहते हैं हर तरह की चीज़ मिलती है, कपड़े लीड़े शूज़ वगैरह। मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा ब्रांड्स है कि मैं खुद हैरान हूँ कि कितना टाइम लगेगा इस तरह की जगह पर शॉपिंग पूरी करने में। अच्छा, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि छुट्टी के दिन को आप किस तरह से गुजारते हैं? अमूमन यूके में रहते हुए या यहाँ रहते हुए किस तरह से गुजारते हैं? देखो, पहले तो ऑफ कोर्स हम नींद पूरी करते हैं, नींद पूरी करके उठ के नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं कि मौसम कैसा है, जिस तरह का मौसम उसके लिहाज से बाहर निकलते हैं, और खाना पीना तो आपको पता होता ही है, बच्चों को लेके फैमिलीज़ को लेके फिर निकलते हैं। तो इस तरह हम अपनी छुट्टी गुजारते हैं। ठीक है, मतलब कि फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है या फैमिली के साथ? देखो, ये मुख्तलिफ टाइम है, कहते हैं ना हर इंसान के साथ फैमिलीज़ भी होनी चाहिए और दोस्त भी होने चाहिए। सो छुट्टी वाले दिन की कोशिश होती है लेस कोई शादी या फंक्शन पहले तय हो पे फैमिली के साथ स्पेंड करें, और जो ड्यूरिंग वीक होता है जब फ्री टाइम हो वो दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। ठीक है, ज़बरदस्त। आप तो मतलब खूब इंजॉय करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? आई थिंक इट्स ओके, मेरे ख्याल से अच्छा मेरा जनरल नॉलेज। चले, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? मेरे ख्याल से चाइना के साथ। नो सॉरी। अब तो आप ऐसे भी तुक्के ही मारेंगे ना? ये सीधी सी बात है, मैं लोकल नहीं हूँ, सो मुझे इतना ना जनरल नॉलेज जो पाकिस्तान के हिसाब से होगा नहीं मालूम होगा अनफॉर्चुनेटली। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन हम आपसे पूछेंगे। जी नहीं, पूछें आप। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न स्टेशन किस शहर में है? लाहौर। आंसर किया है, लेकिन उन्होंने किया। ठीक है, आप कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस कैसी है आप? चलो आप पूछें, ट्राई करते हैं। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पास रात को तो सर होता है लेकिन दिन में नहीं होता? रात को सर होता है लेकिन दिन में नहीं होता।
tortoise. नो Blank. I don't know. मुझे नहीं पता. नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि एक जहाज़ है इंग्लैंड और कनाडा के सरहद पर गिर जाता है, जहाज़ में बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? समंदर में. समंदर में? गिर गया. Sorry. I'm sorry. अच्छा मुझे बताएं कि बचने वाले लोगों को कौन बचाता है, कौन दफनाता है? कोई जाहिर हो बेचारे मर गए, उनको कौन बचाएगा? ओ मैंने कहा कि बचने वाले लोगों को आप कहाँ दफनाते? बचने वाले हैं. कहाँ? समंदर में। वो क्योंकि कनाडा और यूके बिटवीन सारी सी है, उधर कोई ज़मीन है ही नहीं. लेकिन बचने वाले लोगों को तो हम तो जो मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है, जिंदा को कौन दफनाता? आपने बिल्कुल सही कहा. सही कहा आपने. आपने ठीक सुना नहीं। यही है, मैंने सुना नहीं, बिकॉज आप मुझे ट्रिक क्वेश्चन कर रही थी और मैं सीरियस ले रहा था. चलिए कोई बात नहीं, अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? चलो. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. इसको 5 दफा रिपीट करें। दोबारा कहना. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. इंग्लिश गाना सुना दें कोई। Scottish accent में. अब you put me on the spot. I want to break free. I want to break free. बस. ये क्या था? बस इतना ही बस मिलेगा मुझसे. मैं बिल्कुल. बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोहेल वकास। रोहेल वकास, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारते हैं? छुट्टी का दिन खुशी से गुजारते हैं, और क्योंकि वीक तो पूरा बिजी होते हैं, फिर ये दिन ऐसा होता है कि जो बंदा सुकून से नींद पूरी कर सकता है, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? 50-50। 50-50। आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। आपसे मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूं? जी करें। आप मुझे बताएं वो क्या है जो ज़्यादा तो होती है लेकिन कम नहीं होती, वो कौन सी चीज़ है? उम्र। जबरदस्त। अच्छा आप मुझे ये बताओ रोहेल कि आप क्या करते हो, क्या टैलेंट्स हैं आप में? मैं सिंगिंग करता हूँ, तो मतलब कि 7-8 साल से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। अभी मेरे एक गाना भी रिलीज़ हुआ है, इश्क दारो, ठीक है। अच्छा जी। ज़बरदस्त, यानी कि सिंगर आ गए मेरे प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल। तो गाने आपसे सुनेंगे, लेकिन एक टंग ट्विस्टर करवाऊँ पहले आप? जी। टंग ट्विस्टर करवाऊँ? जी 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 क्या? हाँ करवाएं। I saw a kitten in the kitchen eating chicken. ये मुझे समझ नहीं आया सच में। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे गाना सुना दें। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम नम बन जाए। हे ओ सभी रातें हैं वही बातें हैं, बुला दो उन्हें मिटा दो उन्हें। अब तो आदत सी है मुझको जीने में। बहुत ज़बरदस्त,
ज़बरदस्त रोहेल, ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम रोहेल वकास के नाम से, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। रोहेल वकास के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टा, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये प्लेटफॉर्म आपको मिला, यकीनन लोग आपको सुनेंगे तो कौन पसंद नहीं करेगा। यहाँ क्राउड देख सकते हैं कि आपको सुनने के लिए मजमा लग गया है, तो क्यों नहीं लोग आपको सुनेंगे। एक और गाना सुनाएंगे आप? हाँ ज़रूर। है अभी भी हिम्मत के सुना सकते हैं? मैंने कहा एनर्जी कम ना हो गई हो ना इतना। ज़बरदस्त है, फिर आप सुनाएं। ये सॉन्ग जो है मैं हमारे बहुत ही लीजेंड है जुनैद जमशेद साहब, ये मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हमें मौका देना चाहिए ऐसे लोगों को जिनमें टैलेंट है। हम एक बार फिर इनसे सॉन्ग सुन लेते हैं। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। बस देखने की बात है ये इश्क क्या है, हजार इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का कहा मान कर अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाएं सबसे जुदा नजर आए। बस देखने की बात है ये इश्क क्या है, हजार इश्क लाखों सनम छुपे हैं और राह देखते हैं। चलो इश्क का मान कर अपना सनम पहचान कर, किसी ऐसे रंग रंग जाए सबसे जुदा नजर आए। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जी गाइस, मैं कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान में मतलब कि सॉरी लाहौर में तकरीबन 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और गाइस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल रोहेल वकास के नाम से इंस्टाग्राम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, गोल्डन बनास्पति की जानिब से चूँकि आपने आंसर्स भी ठीक दिए, टैलेंटेड भी आप हैं, तो ये गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खिज़रा। खिज़रा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हम थोड़ी सी शॉपिंग करने आए थे। अच्छा खिज़रा, आप मुझे बताओ कि छुट्टी का दिन आप अपना किस तरह से मतलब कि गुजारती हो? अपनी फैमिली के साथ या आउटिंग पर अपनी दोस्तों के साथ निकल जाती हो? मैं ज़्यादातर फैमिली को टाइम देना पसंद। फैमिली को टाइम देना पसंद करते हैं। आप मुझे बताओ जनरल नॉलेज कैसा है आपका? अच्छा है। अच्छा है, तो चलो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? कोई और क्वेश्चन पूछे? चलें आपसे दूसरा, पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न स्टेशन किस शहर में है? लाहौर, मुझे भी यही लग रहा है। क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की ही तो बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के किस शहर में? लाहौर में। लाहौर इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अच्छी, आप पूछें, देख लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक जहाज़ है, ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सरहद पर क्रैश हो जाता है, उसमें बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? उसमें कोई बचेगा ही नहीं। कोई बचेगा नहीं। फिर पूछिए। एक जहाज़ अमेरिका और कनाडा की सरहद पर क्रैश हो जाता है, ठीक है, उसमें बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? जो बच जाएंगे उन्हें कहाँ दफनाएंगे? उन्हें क्या फ़ायदा दफनाने का, कोई डेड बॉडी नहीं मिल जाएगी। मतलब किससे? आप उनसे पूछ लें, आप आज बात करें। मैंने आप जवाब देना, आप सोचें, अपना दिमाग लड़ाएं।
नो। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ। मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा तो होती है लेकिन कम नहीं होती? एज। ज़बरदस्त। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के 5 दरिया मिलते हैं? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आज इतने क्वेश्चन पूछ रही हैं मेरे से। आज से मुराद क्या, आप कितनी बार आ चुकी हो ऑलरेडी? नहीं, अभी इतने मुझसे पूछ रही हैं। 2 के तो मैंने दे दिए ना बस। और अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप शेयर क्या करेंगी? जो कर देती हूँ। आप जोक, हाँ एक जोक सुना दें। गाने में जो हाँ हाँ सुना दें जोक, कोई इशू नहीं। 2 लड़के रात के टाइम बाइक पे जा रहे होते हैं, तो उनको ना वहाँ पे एक लड़की नज़र आती है। वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आप इतनी रात के वक्त बाहर जा रही हैं, आपको डर नहीं लगता? वो कहती है लगता था जब मैं ज़िंदा थी। इट वाज सो फनी। अच्छा आप टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने कुछ अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। डोंट से नो, ओके? आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। इसको 5 दफ़ा रिपीट कर दें आप। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken. बस लास्ट में बाकी सही हो गया। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर एक बच्चा मेरे साथ खड़ा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त गाना गाया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद है। दाऊद, पहले भी आपसे हम इंटरव्यू कर चुके हैं। कैसा लगा? इतना ज़्यादा फेम मिल गया आपको, लोगों ने पसंद किया आपके इंटरव्यू को? बहुत प्यारा लगा मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे इतने लोग देख रहे हैं, लोग मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया। जितने भी लोग अब भी कौन से भी लोग देखेंगे और मुझे लाइक भेजना। अच्छा, लाइक तो आपको लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसा फील कर रहे हो? फिर से आपको मौका मिला? मुझे बहुत फिर से मौका मिला। मैं फिर कहता मैं फिर गाना गाऊँ, फिर मैं इस तरह फेमस हूँ। मैं फेमस होने की दुआएं करता हूँ। मैं फेमस हो नहीं सकता, एक बार ही हुआ था, आज फिर होने चाहता हूँ। एक दफ़ा हुआ था, एक बार फिर से फेमस होना। तो अब आप कैसे फेमस करोगे? उस दिन तो आपने गाना सुनाया, ठीक है, लोग आपके फ़ैन हो गए। कुनैल का बड़ा क्यूट बच्चा है, बहुत इनोसेंट सा है। आज अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को आप क्या सुनाओगे? मैं बहुत प्यारा गाना सुनाऊँगी। क्या सुनाएं? बाबल मिलियां गुड्डियां गुड्डियां तीली कल ले गईयां। बाबल मिलियां गुड्डियां गुड्डियां तीली कल ले गईयां। जिन्हें दिया नसीबां दियां लिखियां नसीबां दियां चोली बिच पै गईयां। बाबल मिलियां गुड्डियां गुड्डियां तीली कल ले गईयां। निक्के होंदियां दा प्याल वेखी देवी ना बचा। निक्के होंदियां दा प्याल देखी देवी ना बचा। जा मेरे तो न जिंगे रेते मंगे तेरे उठो वाल। निक्के होंदियां दा प्याल देखी देवी ना बचा। जा मेरे तो न जिंद रेते मंगे तेरे उठो वाल। निक्के होंदियां दा प्याल वेखी देवी ना बचा। बाबल मेरियां गुड्डियां गुड्डियां तेरे कल ले गईयां निक्कियां। मुझे एक्टिंग भी आती, मैंने एक्टिंग भी करनी है। ठीक है, करें, आपको हमने मौका दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप गाना गाए, एक्टिंग करें, इट्स अप टू यू। बाबल मेरियां गुड्डियां गुड्डियां तेरे कल ले गईयां। निक्कियां बादियां निक्कियां नसीबां दियां चोली बिच पै गईयां। बाबल मेरियां गुड्डियां गुड्डियां तेरे कल ले गईयां। जबरदस्त जी, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ शेयर करेंगे? क्या कहना चाहोगे? बहुत प्यारा। अच्छा, बड़े क्यूट से बच्चे हैं, कोई अपने बचपन का कोई वाकया शेयर कर, कोई फनी सा। मैं? हाँ, आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हम पूछ सकते। अभी मैं बचपन में मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि छुट्टी का दिन आप कैसे एंजॉय करते हो? बहुत प्यारा एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें घूमने के लिए। यहाँ पे माहौल देखने के हम इधर आते हैं। क्या माहौल देख रहे हो यहाँ पर फिर आपने?
बहुत प्यारा माहौल है, कपड़े लोग की खरीदने हैं, मजाल बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है हम जैसे रमजान में कपड़े खरीदने आए हैं। रमज़ान में कपड़े खरीदने आए हैं? ऐसा आपको रोज़ लगता है? जी। अच्छा ठीक है जी। ये बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, लास्ट टाइम भी इसने अच्छा इंटरव्यू दिया, इस दफ़ा भी इसने बड़े अच्छा सा गाना सुनाया। ये गिफ्ट गोल्डन बनास्पति की जानिब से इस बच्चे के लिए। ठीक है बच्चे, खुश हो? थैंक यू अपी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इजाज़ मुबारक। एजाज, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपने इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं? कुछ नहीं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बुरे लगते हैं बुरे नहीं लगते, लेकिन आपने कभी दूसरे कोई हेयर स्टाइल ट्राई किया है? वो कैसा लगता है आप पे? नहीं, मैंने कभी किसी का ट्राई नहीं किया। किसी का नहीं, लाइक शॉर्ट कट हेयर कट नहीं करवाया आपने, बाल छोटे नहीं करवाए जिसमें लड़कों के मोस्टली होते हैं? मैंने करवाए नहीं, पहले होते थे लेकिन अब बड़े हो गए तो मैंने कभी करवाए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूछ रही थी शायद आप किसी से इंस्पायर्ड हो क्या आपने? नहीं, मैंने किसी से इंस्पायर होकर नहीं किया, बस कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बुरे लगते हैं, और सेकंड ये है कि मुझे खुद को भी अच्छे लगते हैं, तो बस ये। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा है, आप मुझे ये सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? किस मुल्क के साथ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि एक जहाज़ है, ठीक है, कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। एक जहाज़ है, इंग्लैंड और अमेरिका की सरहद पर गिर जाता है, उसमें बचने वाले लोगों को हम कहाँ दफनाएंगे? बचने वाले लोगों को कहाँ दफनाएंगे? वो तो बच गए हैं, उनको कहाँ दफनाना है? जबरदस्त जी, ठीक आंसर किया, यानी कि दिमाग चल रहा है आपका। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताओ अपनी छुट्टियाँ किस तरह से एंजॉय करते हैं? छुट्टियाँ अपनी मोस्टली तो अपनी अम्मी जी के साथ और आउटिंग वगैरह पे। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी छुट्टी पर? एक्टिविटीज़ कुछ स्टडी, रीडिंग, इस तरह की, और आउटिंग वगैरह कर लेना, यही शौक है बस आप? नहीं, इसके अलावा जैसे शौक है, सिंगिंग का शौक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। गाते हैं गाना? इससे पहले कभी गाया? गाता हूँ। कहाँ गाया आपने? मैं सीखता हूँ स्पेशल जो अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स से। ठीक ठीक, आप सीखते हैं गाना? अच्छा जी। तो कभी मौका मिला कैमरे के सामने आकर गाने का? हाँ मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलता है? कहाँ गाते हैं आप? मोस्टली कभी किसी प्रोग्राम वगैरह पे चले गए तो वहाँ गा लेते हैं, और उसके बाद कभी किसी ने फंक्शन में बुला लिया, लाइक शादी वगैरह पे, तो वहाँ पे गा लेते हैं। चलिए ठीक है, आपको गाना गाने का शौक़ है, आप गाना गाते भी रहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको मौका देना चाहिए कि आप हमारे व्यूवर्स को गाना सुनाएं। चलिए ज़रूर। ये गाना अहमद रशीदी साहब का है और मैं आपको सुना देता हूँ। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा, ओहो झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, ओहो कभी तो तुमको याद आएंगी। जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ बेवफा, बेवफा कभी तो तुमको याद आएंगी। थैंक यू। ज़बरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हंसते रहो, खुश रहो, हंसते रहो और सबकी मदद करते रहो, बस। ठीक है जी, गोल्डन बनास्पति की जानिब से ये गिफ्ट आपके लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने भी मेरे इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। मैंने लोगों के साथ खूब गपशप की और ज़्यादातर लाहौरी जो हैं वो अपनी छुट्टी के दिन को खूब एंजॉय करते हैं।
आज के अगर प्रोग्राम के क्वेश्चंस की बात की जाए तो जनरल नॉलेज का पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद किस मुल्क के साथ है? उस मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था वो कौन सी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के 5 दरिया मिलते हैं? वो जगह है बहावलपुर के मुकाम पर हेड पंजन के नाम से। और तीसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न स्टेशन किस शहर में है? उस शहर का नाम है शहर लाहौर। और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पास दिन में तो सर नहीं होता, रात में सर होता है? वो है आपका तकिया यानी कि सरहाना। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर एक जहाज़ है वो इंग्लैंड और कनाडा की सरहद पर क्रैश हो जाता है और उसमें बचने वाले लोगों को आप कहाँ दफनाएंगे? एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था। बहुत से लोगों ने कहा अमेरिका में दफना देंगे, कुछ ने कहा समंदर में डूब जाएगा, कुछ ने कहा कनाडा में दफनाएंगे। लेकिन हम बचे हुए लोगों को क्यों दफनाएंगे? वो तो लोग जिंदा हैं, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा तो होती है लेकिन कम नहीं होती? उसका आंसर है आपकी एज यानी कि आपकी उम्र। सो व्यूअर्स, इसके साथ ही आपके अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।